वेलकम टू एसपी कैंपस, जहां पर आपको मिलती है बैक टू बैक सभी क्लासेस। तो फ्यूचर में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें एसपी कैंपस सावरिया चैनल को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी कैंपस सावरिया चैनल में। आज हम बात करेंगे लाभ हानि की। आज मैं आपको लाभ हानि पढ़ाऊंगा। स्टार्ट से हम करते हैं शुरू से, ठीक है। लाभ हमें पता है, हमने कितना भी डाली लाभ हानि। लाभ का मतलब होता है मुनाफा, या फिर बात करें फायदा। जो भी हमें मुनासिब लगे वो शब्द बोल सकते हैं, मुनाफा या फिर फायदा। हानि, हानि का मतलब होता है नुकसान या कहें हम घाटा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, तो हमें सीधी सी बात है घाटा होगा, नुकसान होगा, और वही क्या कहलाएगी, हमारी हानि कहलाएगी। और इसी का हम विपरीत करें कि कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, हमने 15 रुपए में वो वस्तु बेच दी, तो हमें फायदा हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ? 5 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि हमें लाभ हुआ 5 रुपए का, ठीक है। एक होता है सीपी, क्रय मूल्य, एक होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। लाभ कब होगा हमें? लाभ हमें जब होगा कि जब हम कोई वस्तु कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे। यानी कि जैसे हमने 15 रुपए में तो बेच दी और 10 में खरीदी, तो हमें लाभ हुआ 5 का। इसका मतलब ये हुआ कि लाभ बराबर में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इसी प्रकार हानि, हानि क्या होगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये जो यहां पर निकल कर आएगी ना, लाभ निकल कर आएगा, ये किस में आएगा? लाभ रुपयों पर आएगा, ठीक है। यहां पर हानि जो आएगी किस में आएगी? रुपयों में आएगी। अब एक हमसे पूछता है हानि प्रतिशत, या फिर बात करें लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि रुपयों में बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ प्रतिशत, लाभ रुपयों में बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। ये हमारा लाभ, इस प्रकार से लाभ प्रतिशत निकालते हैं और इस प्रकार से क्या निकालते हैं? हानि। अब यहां देखो कि हमने ये लिखा है कि लाभ बराबर में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको हम इस प्रकार से लिखें कि प्रॉफिट बराबर में, लाभ को मैं पी से दर्शा रहा हूं, प्रॉफिट बराबर में एसपी माइनस सीपी, ठीक। यदि हम इन तीनों चीजों में से हमें ये दो पता हो तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आराम से। और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा कि मान लो कि हम यहां से क्रय मूल्य निकाल लें, तो क्रय मूल्य बराबर में क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और इसी से हम निकाले विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस में लाभ, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर देखें हानि, हानि को हम ले लेते हैं लॉस, यानी कि घाटा। एल बराबर में सीपी माइनस एसपी। अब यहां से हम क्रय मूल्य निकालें, तो क्रय मूल्य बराबर में क्या हो जाएगा? लॉस प्लस में एसपी, ठीक। और यहां से यदि हम विक्रय मूल्य निकालें, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य माइनस लॉस, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हमारे याद होनी चाहिए ये बातें, कि लाभ पता हो, विक्रय मूल्य पता हो तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, या हानि पता हो, क्रय मूल्य पता हो तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। लाभ बराबर में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि खरीदना और विक्रय मूल्य यानी इसका मतलब है बेचना, ठीक है। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, लाभ व हानि, यहां देखें आप कि लाभ व हानि का निर्धारण हमेशा किस पर किया जाता है दोस्तों? लाभ व हानि का निर्धारण हमेशा किया जाता है क्रय मूल्य। आ रही है बात समझ में?
लाभ व हानि का निर्धारण हमेशा किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है तो उस पर जो लाभ व हानि होती है किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। हम क्रय मूल्य पर देखते हैं उस पर लाभ हुआ है या हानि हुई है, इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं यहाँ पर, क्रय मूल्य। ठीक, हम अब आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करते हैं लाभ हानि का। हमने देखा भी लाभ हानि को शुरू से, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी पेन को 4085 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप याद रखें और नोट डालकर मैं लिखवा रहा हूँ, आप ये बात लिख सकते हैं कि नोट करके लाभ हुए हानि के प्रश्नों को हल करते समय क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। ठीक है, लाभ व हानि के प्रश्नों को हल करते समय क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। और यदि लाभ हुए हानि का निर्धारण और यदि लाभ हुए हानि का निर्धारण विक्रय मूल्य पर किया गया हो, या किया जाए तो विक्रय मूल्य को 100 माने। एक हम इन क्वेश्चनों को, लाभ हानि के क्वेश्चनों को दोस्तों हम भिन्न से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, भिन्न से। मैंने प्रतिशत भाग डाला, फर्स्ट भाग प्रतिशत का। प्रतिशत में सबसे पहले हमने भिन्नों की बात की है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना। तो हम इसको भिन्न से भी कर सकते हैं, हम दोनों ही तरीकों से करके देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी पेन को 4085 रुपये में बेचने पर, ये हम साइड में लिख देते हैं कि एसपी है जो उस पेन का कितना है, 4085 रुपये। ठीक है, 4085 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमारे पास में देखें कि हमने अभी कहा है कि लाभ व हानि के प्रश्नों को हल करते समय क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। क्रय मूल्य हमने माना 100। अब 100 इसलिए माना है क्योंकि 100 पर 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य को कितने हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। जब 5% का हमें नुकसान हो जाएगा 100 में से तो कितना बचेगा, 95। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 95। हमारा क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया गया है 4085 रुपये और हमने जो निकाला है हमारा कितना आया है, 95 रुपये। तो जो क्वेश्चन में जो भी चीज दी गई हो, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो हमेशा कहाँ पर रखेंगे, ऊपर, और जो हमने निकाला है वो रखेंगे नीचे। सिर्फ ये बात याद रखनी है आपको, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, लाभ के नीचे लाभ और हानि के नीचे हानि। यानी कि हमें समानता का अधिकार देना है सबको। तो विक्रय मूल्य हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4085 रुपये और हमने जो विक्रय मूल्य निकाला है कितना निकाला है, 95। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हमेशा ऊपर रखेंगे और जो हमने निकाला है वो कहाँ पर रखेंगे, नीचे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना माना है, 100। तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 19 से कट रहा है, 19 5 95, 19 दूनी 38, 19 से कम 19 और 19 5 95। ठीक है, वापिस 19 से 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 43 इंटू में 100 करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 43। ठीक है दोस्तों, सेकंड देखें आप, सेकंड
हमें हानि हो रही है और हानि कितने प्रतिशत की हो रही है? 5% की हानि हो रही है। 5% हम क्या बना लेंगे? भिन्न बना लेंगे। 5% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 5% की भिन्न कितनी होगी? 1/20। अभी हमने देखा था पिछले भाग में 1/20 होगी 5% की। और हमें पता है लाभ व हानि का निर्धारण किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। जो ये संख्या नीचे आती है ना भिन्न में, ये कहलाती है मूल, और जो ये प्राप्त होता है ऊपर आता है, ये कहलाता है परिणाम। ठीक है, तो हमारे पास में क्रय मूल्य पर हो रही है तो हम इसको क्या मानेंगे? क्रय मूल्य। सीपी तो कितना हो गया? 20, और हानि हुई है कितने की? 1 की, यानी कि लॉस। एल से दर्शा दिया हमने। अब 20 तो क्रय मूल्य है, 1 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? एसपी कितना आ गया? 19 हो गया, नहीं होगा? ये 19 हो गया। अब देखें विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया गया है 4085 रुपए, और हमने निकाला है कितना? 19 रुपए। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना तो किससे गुणा कर देंगे? 20 से गुणा कर देंगे। ये 19 से कट जाएगा कितनी बार? 215। ठीक है, 215 गुणा में करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 430, 0 की 0, 4300। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे करते हैं, मिटा देता हूँ। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, किस पर? विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। यानी कि हमें पता है लाभ हानि का निर्धारण तो क्रय मूल्य पर हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब वो किस पर कर रहा है लाभ हानि का निर्धारण? विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जब विक्रय मूल्य पर निर्धारण कर रहा है लाभ हानि का, तो आप विक्रय मूल्य को कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 100। ठीक है, हानि कितने की हो रही है? तो अगला क्वेश्चन था हमारा, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। अब हानि का निर्धारण किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो वास्तविक हानि ज्ञात करो। यानी वास्तविक हानि का मतलब यह है कि जो क्रय मूल्य पर वास्तव में हानि होती है किस पर? क्रय मूल्य पर, तो वो हानि बतानी है। अब देखें हमने कि अब विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो विक्रय मूल्य को कितना माना? 100 माना। हानि अब 100 रुपए पर हमने जब 100 माना है, और हानि कितने परसेंट है? 25%। 100 का 25% 25 तो होगा, तो हानि कितने की हो गई? 25 की। हमें विक्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य कितना है? 100, और हानि कितनी है? 25, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, क्योंकि हानि बराबर में लॉस बराबर में क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य और हानि पता हो तो क्रय मूल्य निकलेगा, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य बराबर में लॉस प्लस में विक्रय मूल्य। तो हमारे पास में विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना हो गया? 125। अब हानि तो देखो कितने की है? 25 की है। वास्तविक हानि ज्ञात करनी हमें, वास्तविक हानि परसेंट, और किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 125, और फिर गुणा में 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 पंजा 125, और ये काटा 20 आ गया। कितने परसेंट की हानि होगी? वास्तव में 20% की हानि। ठीक है, अब हम इसको भिन्न से करके देखते हैं। हमने लिखी यहाँ पर, देखें हानि बराबर में कितनी दी गई है? 25%। 25% की भिन्न कितनी हो गई? 1/4। अब निर्धारण किस पर किया गया? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? एसपी हो गया 4, और लॉस कितना हो गया? 1। जब एसपी 4 है और हानि 1 की हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 5 होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत बराबर में क्या हो जाएगा? हानि कितने की है? 1 की। क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू में 100, और कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी? 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2400 रुपए। विक्रय मूल्य हमें निकालना है।
हानि प्रतिशत दे रखी है, हम सबसे पहले लिख देते हैं सबको। हानि परसेंट दे रखी कितने की, 12.5%। फिर इसके बाद में क्रय मूल्य सीपी दे रखा है कितना, 2400 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें बताना है। अब हम भिन्न से करें, हमारे पास में 12.5% है, 12.5% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/8। ठीक, हानि और लाभ का निर्धारण किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 8। हानि कितने की है, 1 की। तो विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, कि हानि तभी तो होगी जब ज्यादा में खरीदा, अगर कम में बेचेगा। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 7 हो गया, विक्रय मूल्य हो जाएगा 7। अब विक्रय मूल्य 7 है तो यहां पर देखें आप, क्रय मूल्य दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2400 रुपए। तो 2400 बटा में हमारा विक्रय मूल्य कितना आया है, 8। विक्रय मूल्य निकालना है एसपी, बराबर में किससे गुणा कर देंगे, 7 से। तो 8 तिया 24 और 7 तिया कितने रुपए आ गए, 2100। ठीक, हमको आगे इससे भी दूसरे देखो, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हमने यहां पर लिखा क्रय मूल्य, ये लिखी हानि और ये लिखा विक्रय मूल्य। ठीक, कि हमारे पास में ये दे रखा था, देखो यहां पर कर देता हूं मैं साइड में, कि 12.5%। 12.5% को हमने लिख दिया 1/8। क्रय मूल्य 8 हो गया और हानि हो गई कितने की, 1 की। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी, एसपी कितना हो जाएगा, 7। ठीक, देखो क्रय मूल्य तो 8, हानि कितने की है, 1 की है, और विक्रय मूल्य कितना है, 7। हमारे क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2400। ऐसी संख्या से गुणा करो 8 को कि कितना आ जाए, 2400 आ जाए। तो हमने यहाँ पर गुणा के इसको देखो, 8 तिया 24, 2400 आ गया। हानि को रुपए में निकालना है तो हानि पे भी हम किससे गुणा कर देंगे, 300 से। और विक्रय मूल्य को निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे, 300 से। कि जो मान क्वेश्चन में दिया गया है वही मान हमें लाना है। क्रय मूल्य हमारा 8 आया है, ऐसी संख्या सोचो कि 2400 आ जाए। कौन सी संख्या से गुणा करें, तो हमने किससे गुणा कर दिया, 300 से। 8 तिया 24, तो हमारे पास में अब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 7 तिया 21। कितने रुपए, 21। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर 2500 रुपए में बेचा गया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमें, क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य माना हमने कितना, 100। लाभ हो रहा है तो लाभ कितने का, 25 का 100 पर। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100। ठीक, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 2500 दिया गया है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ऊपर और जो हमने निकाला है वो नीचे। विक्रय मूल्य के साथ विक्रय मूल्य लेना है, क्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य लेना है, लाभ के साथ लाभ और हानि के साथ हानि। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये आ गया 5 और ये कटा, फिर इससे कटा 5 से कम 5 और ये कटा, फिर वापस से 5 दूनी 10। कितने रुपए, 2000। ठीक है, या फिर वापस हम इसी प्रकार से इसको लिखें कि भिन्न से करना चाहता, भिन्न से जैसे लिखी हुई है 25%, इसको लिखा कितना, 25% 1/4। क्रय मूल्य तो कितना हो गया, 4। लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। जब लाभ हो रहा है 1 का, क्रय मूल्य है 4, यानी कि 4 में खरीदा, 1 के लाभ पर बेच दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2500। तो 2500 बटा में 5, क्रय मूल्य निकालना है, किससे गुणा कर देंगे, 4। ठीक है, 500 इंटू में 4 करेंगे तो कितने, 2000 आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता,
144 की जगह 189 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास में हानि प्रतिशत ना देकर क्या दी गई है, हानि भाग में दी गई है, कितना 1/7। तो वापिस से क्रय मूल्य पर हो रही, तो ये हमारा क्रय मूल्य, हानि हो रही है ये हमने लिख दिया लॉस, और ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, आप देखें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 144 रुपए पे बेचने पर उसे हानि हुई है कितने की, 1/7 की। ठीक है, अब हम भाग में है तो कितना भाग मांगे, टोटल 1 भाग मानेंगे। क्रय मूल्य कितना ले लिया, 1 ले लिया। ठीक, हानि कितने की हुई है, 1/7 की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6/7। ठीक है, या फिर आप इन दोनों की बात करें सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य तो ये लिख दिया क्रय मूल्य, ये लिख दिया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1, हानि हो गई 1/7 की, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 6/7। ठीक है, इनको हम इस तरफ अनुपात में लिखेंगे, ये हो गया 7 और ये हो गया 6। क्रय मूल्य 7 है, हानि हुई 1/7 की, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 6 आ गया। क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 144, तो 144/6 क्रय मूल्य निकालेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 7। ठीक है, सॉरी, क्रय मूल्य 7 है, विक्रय मूल्य 6, क्रय मूल्य कितना है, ये हो गया 6, और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ठीक है, 24 सत्ता 7 चौक 28। ठीक है, कितना आया, 2, 7 दूनी 14, 168। हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। देखो उस वस्तु को उसने कितने में खरीदा था, 168 में खरीदा था। जब 144 रुपए में बेचा तो उसे हानि हुई थी 1/7 की। अब ये कह रहा है कि इस वस्तु को कितने में बेचे, 189 में बेचे, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 168 रुपए में खरीदा है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 189, तो लाभ हमारे पास में लाभ कितने का हो रहा है, हमें बताओ लाभ कितने का हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ। 21 रुपए का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत पूछा है हमसे, तो लाभ प्रतिशत बराबर में 21/168 इंटू में कितना, 100। 21 से कम 21, 21 अट्ठा 168। अब हमारे पास बढ़ गया 1/8 इंटू में 100, यानी कि 1/8 भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, तो 1/8 का कितना प्रतिशत होगा, 12.5% हमें क्या होगा, लाभ। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगले भाग में मैं आपसे नेक्स्ट टाइप लेकर आऊंगा इससे आगे, तो अगला भाग आपका तब आएगा, इससे आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट अगले प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद।